आज आप लोगों के सामने दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके बोर्ड पे दिख रहा है। क्वेश्चन है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख खींचे। पहला नंबर सवाल है x + y = 4। आलेख का मतलब ग्राफ होता है। आप दो चर वाले रैखिक समीकरण, सिर्फ एक इक्वेशन है। 9 क्लास में एक इक्वेशन दिया रहता है, उससे आपको एक लाइन है, एक इक्वेशन का मतलब एक लाइन दिया हुआ है, उससे आपको ग्राफ खींच लेना है। यही चीज आज अगर आप सीख जाते हैं तो क्लास 10 में ग्राफ पे बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन रहता है 5 नंबर का, जो उसमें दो इक्वेशन दिया हुआ रहता है और दोनों से आपको ग्राफ बना लेना है और फिर ग्राफ पेपर पे उस लाइन को खींच देना है, जिसमें आपको 5 नंबर मिलेंगे। अगर सही सही बनाते हैं तो कोई एक नंबर भी आपको नहीं काटेगा। तो चलिए आज चलते हैं इस सवाल को हल करने के लिए। तो देखिए आपके सामने पहला नंबर सवाल है x + y = 4। इसमें क्या करना है, एक बॉक्स बना लेना है छोटा सा। यहाँ x का वैल्यू और यहाँ y, और इसके दो वैल्यू लेंगे। x का वैल्यू 2 लेंगे तो y का वैल्यू 2 आएगा। अगर y का वैल्यू 2 लेते हैं तो x का वैल्यू आएगा। आपकी मर्जी पे है आप किसका वैल्यू बैठाना चाहते हैं। अगर आपको मन है x का बैठावे तो y का वैल्यू आएगा, अगर y बैठाते हैं तो x का वैल्यू आएगा। चलिए हम सबसे पहले किसी एक को क्लियर कर लेते हैं। यानी इस समीकरण में जो दिया हुआ x + y = 4, तो किसी एक को रखते हैं, कोई एक वेरिएबल को एक साइड रखते हैं, चाहे जिसको चर कहते हैं। आप x को रखें या y को रखें, हम y को ही रख लेते हैं। अगर y को यहाँ रख लेते हैं तो क्या हो गया, 4 - x आ गया। अब इसमें क्या करना है, x का वैल्यू पुट करना। तो अब x का वैल्यू रखते हैं। x का वैल्यू देखिए, इक्वेशन को देखिए, y = है 4 - x। अगर x का वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो y = 4 में से 0 जाएगा तो 4 वैल्यू होगा। अगर 1 रखते हैं तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा। 2 रखते हैं 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। कोई दो ही वैल्यू रखना है। चलिए हम 1 ही रखते हैं। यहाँ रखते हैं x = 1, कॉमा देते हैं तो y = क्या आता है, 4 - 1 = 3। इसका मतलब कि x का मान हम 1 रखें तो y का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। अब फिर x का वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो y = हो गया 4 - 2 = 2। हमको दो वैल्यू आ गए हैं ना, ये 2 रखते हैं तो 2 आया। अब इस बॉक्स से हमें सवाल में क्या कहता है, इसका ग्राफ बनाइए। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले x एक्सिस और y एक्सिस लेंगे। आपका देखिए वैल्यू 1 से लेके 3 तक में समाप्त हो चुका है। तो हम दो लाइन लेते हैं, इसमें निगेटिव वैल्यू नहीं है तो निगेटिव वैल्यू की तरफ ज्यादा डिजिट नहीं बढ़ाएंगे तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरे पास सब प्लस में है। तो x का भी वैल्यू प्लस और y का भी वैल्यू प्लस। ये रहा x, ये रहा x डैश, ये रहा y, ये रहा y डैश। हम इसलिए छोटा लिए हैं x डैश y डैश क्योंकि नेगेटिव अंक मेरे पास नहीं है, ऋणात्मक संख्या नहीं है, इसलिए पॉजिटिव की तरफ ज्यादा बढ़ा दिए। x का वैल्यू है 1 और 2, y का वैल्यू मेरे पास है +1 +2 और +3। अब देखिए ये मेरे पास कितना है, 1 और 3। जब हम इसको आगे बढ़ाते हैं
और इसको आगे बढ़ाते हैं तो कहाँ कटता है, यहाँ। तो इसका वैल्यू कितना हो गया 1 और ये हो गया 3। एक पॉइंट आ गया मेरे पास। अब दूसरा पॉइंट देखिए 2 और 2, x का भी वैल्यू 2 और y का भी वैल्यू 2। तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये पॉइंट आया, इसको लिख देंगे 2 और 2। अब हमको क्या पता चला कि 2 पॉइंट हमारे पास आ गया है। अब इसको आप ये रेखा हो गया, इसी रेखा का समीकरण हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये हो गया, ये एक लाइन है जिसका ग्राफ आ गया। अब इस लाइन से देखिए क्या देखने को हमको मिल रहा है, x और y दोनों को जोड़ने के बाद कितना आता है 4। चलिए इस दोनों को जोड़िए, पॉइंट को 2 2 4 आया, फिर इसको जोड़िए 1 प्लस 3 कितना आया 4 आया। तो इससे हम वेरीफाई भी कर लेंगे कि मेरा जो सवाल बन रहा है वो सही है कि नहीं। ये क्वेश्चन नंबर पहला का, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन, जो पॉइंट में 4 क्वेश्चन दिया हुआ वो पहला है, ये इसका आंसर हो गया। अब आते हैं इसके दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल है x माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो दूसरा सवाल मेरे पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, यही सवाल है मेरे पास। अब इसमें क्या करना है, आप देखिए y है मेरे पास नेगेटिव, अगर हम y को रखते हैं तो निगेटिव होगा, इसलिए हम y को ही उस तरफ ले जाते हैं। तो मेरे पास क्या बचेगा x इज इक्वल टू हो क्या हो गया 2 और प्लस y। अब एक फिर इसमें भी हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे, और बॉक्स बना लेंगे x होगा और ये y होगा, दो मेरे पास वैल्यू आएंगे। अब यहाँ देखिए अगर y का मान आप रखते हैं 0 तो x का वैल्यू आएगा 2, अगर y का वैल्यू रखते हैं 1 तो x का वैल्यू आएगा 3, अगर y का वैल्यू रखते हैं 2 तो x का वैल्यू आएगा 4। अब हम यहाँ रखते हैं y इज इक्वल टू रखते हैं, क्या रखते हैं 1, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 2 प्लस 1 यानी 3। तो y इज इक्वल टू रखे हैं 1 तो x इज इक्वल टू आ गया है 3। अगर y इज इक्वल टू रखते हैं 2 तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 2 प्लस 2 यानी 4। ये रखते हैं अगर y का वैल्यू 2 तो ये आ गया 4। फिर मेरे पास एक बॉक्स तैयार है। अब इस बॉक्स से फिर हम एक खींचेंगे ग्राफ। तो चलिए ग्राफ खींचते हैं इस सवाल के लिए, इस सवाल का ग्राफ यही खींच देते हैं। चलिए इसमें भी सब पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव है तो हम लोग लेते हैं ऐसे, ये रहा x, ये रहा x डैश, ये रहा y, ये रहा y डैश, ये रहा 0। अब क्या करना है, x का वैल्यू कहां तक देना है 4 तक, 1 2 3 और 4, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। अब एक चीज देखें यहाँ y का वैल्यू कहां तक लेना है 2 तक, प्लस 1 और प्लस 2। आप आगे भी ले सकते हैं क्योंकि हमको उसका वैल्यू बैठा देते हैं, काम उसकी नहीं है लेकिन आगे फिर बढ़ा देते हैं। चलिए अब x का वैल्यू कितना है 3, y का वैल्यू कितना है 1, तो 1 वाले लाइन को आगे बढ़ाते हैं और 3 वाले लाइन को ऊपर बढ़ाते हैं। ये कट कहाँ किया यहाँ, इसका कितना वैल्यू हो गया 3 और 1। उसके बाद है x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 2, तो इसको हम ऊपर बढ़ाते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। तो कहाँ मिला, यहाँ मिला हमको, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2। अब देखिए आपका ग्राफ कैसे बनेगा पता है, ऐसे बनेगा, आपका ग्राफ ऐसे बनेगा। और ये जो आपका लाइन हो गया, इसी लाइन का नाम हो गया x माइनस 2 x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इसी लाइन का नाम हो गया।
यही ग्राफ आपका सवाल नंबर 1 का दूसरा ग्राफ हो गया, जो बोल रहा था ग्राफ खींचे, आलेख खींचे। आलेख कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में उसे ग्राफ कहते हैं। सवाल नंबर 3 यहां देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, पहला का क्वेश्चन नंबर 3। सवाल में क्या है, y इज इक्वल टू 3x। बहुत मजेदार सवाल, इसमें कुछ जोड़ घटाव करना नहीं है, बस x का वैल्यू बैठाना है और गुना में है तो आराम से आपका आ जाएगा, सिर्फ गुना करना है। बच्चा को जोड़ घटाव जब रहता है ना तो बच्चे घबरा जाते हैं, तो इसमें ऐसा है कि घबराने वाली बात ही नहीं। हमने बॉक्स बनाया। अब यहाँ देखिए, x का वैल्यू अगर आप 1 देते हैं तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, 3 गुणे 1 मतलब 3। अगर 2 देते हैं तो क्या आता है, 3 गुणे 2 इज इक्वल टू 6। आ गया दो वैल्यू। चलिए x इज इक्वल टू 1 रखें तो ये आया 3। अगर हम 2 रखते हैं, तो ये आता है मेरे पास 6। आ गया बॉक्स। अब इसका ग्राफ खींच लेना। चलिए फिर अभी सब मेरे पास पॉजिटिव नंबर है। और एक बात याद रखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि ऐसा नंबर लें जो मेरे पास पॉजिटिव ही आए, कोशिश कीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको ग्राफ बनाने का जो प्रैक्टिस होता चला जाएगा ना, तो बोर्ड के एग्जाम में जो 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है उसमें बहुत आसानी से आप उस 5 नंबर को हाथ में लेने का ताकत हो जाएगा आपको। चलिए खींचते हैं ग्राफ। देखिए y का वैल्यू 6 तक जाएगा, x का वैल्यू कहां तक जाएगा, 2 तक। चलिए ये रहा 0 और ये रहा x, ये x डैश, ये y और ये y डैश। हमको x का वैल्यू 2 ही तक लेना है। x का वैल्यू मेरे पास 2 ही तक लेना है, लेकिन आगे थोड़ा सा लिख देते हैं, 1 + 2 और ये हो गया +3, ये हो गया +4। चलिए अब इसको ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, यहाँ पर 6, ये y। अब लिखते हैं +1 +2 +3 +4 +5 +6। हो गया, हो गया ना। अब देखिए, अब क्या करना है, हमको x का वैल्यू 1 लेना है और y का वैल्यू कितना गया, 3। तो ये 3 को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ ऐसे लिखेंगे, ये मेरा गोल जाया, वही ये जो पॉइंट एक दूसरे को कट किया लाइन, यही मेरा पॉइंट हो गया 1 और 3। ठीक दूसरा लेंगे 2 तो ये लेंगे 6, तो यहाँ आएगा ये पॉइंट आया और एक दूसरे को यहाँ कहाँ काटा, यहाँ, ये हो जाएगा 2 और y इज इक्वल टू 6। अब देखिए इसका लाइन कैसे बना, ये लाइन इसका ऐसे लेंगे, पता है जब यहां से जाएगा ना ये 0 0 से पास करेगा, ये लाइन 0 0 से पास करेगा। कैसे, आप देखिए, x बराबर 0 रखेंगे तो y भी 0 आएगा, तो यही एक लाइन बनेगा यहाँ। और ये लाइन जो हो गया इसी का नाम हो गया y इज इक्वल टू 3x। ये तीसरा क्वेश्चन था। अब चौथा क्वेश्चन है 3 इज इक्वल टू 2x प्लस y। क्वेश्चन नंबर 4, 3 इज इक्वल टू 2x प्लस y। इसमें क्या क्या है पता है, बच्चा को थोड़ा सा दिमाग घुमाए। चौथा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन थोड़ा इजी देगा, दूसरा क्वेश्चन उससे थोड़ा हार्ड करेगा, कि बच्चा को थोड़ा सा घुमाएगा कि देखते हैं बच्चा घूमता कितना है। तो बच्चा अगर समझदार होगा तो ये समझ ही जाएगा कि अरे इस लेफ्ट हैंड साइड में जो था वो दे दिया राइट, और राइट का लेफ्ट हैंड कर दिया। कुछ नहीं करेंगे, हम y अगर क्लियर करते हैं तो क्या होता है, 3 - 2x हो गया मेरे पास। एक बॉक्स बना लेंगे,
ये रहा x, ये रहा y। अब देखिए आप x का वैल्यू अगर 1 देते हैं तो y मेरे पास क्या आता है, 3 माइनस 2 गुने 1 आया, यानी 3 में से 2 गया तो 1, यानी 1 देते हैं तो 1 आता। x इज इक्वल टू अगर हम 2 देते हैं तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, जरा देखिए, 3 माइनस 2 गुने 2, यानी 3 माइनस 4, यानी कि -1, यानी इसका देते हैं 2 तो ये आ गया -1। इसमें आया एक वैल्यू आया निगेटिव, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। आप इसका लाइन खींचे, किसका वैल्यू है, y का वैल्यू -1 है, तो -1 है तो थोड़ा सा नीचे चले जाएंगे। ये रहा मेरे पास 0, ये रहा मेरे पास x, ये रहा x डैश, ये रहा y, ये रहा मेरे पास y डैश। अब क्या करना है, इसका वैल्यू दे देना है। अब देखिए x कहाँ तक गया, 2 तक, तो +1 +2, और ये कितना तक गया, 1 गया है +1 और 1 गया है -1 गया। अब क्या करना है, हम दोनों का कोऑर्डिनेट बैठा देते हैं, x1 तो y1, x1 तो y1, x1 और y1 दोनों प्लस, ये हो गया 1 और 1, और दूसरा क्या है x2 तो y1, y -1, तो 2 कहाँ जाएगा, इस तरफ, और y -1, तो हमारा कहाँ आएगा पॉइंट, ये देंगे 2 और ये देंगे -1। अब देखिए आपका ग्राफ कैसे बन रहा है। अगर हम यहाँ पे x की जगह पर 0 देते, यहाँ x की जगह पर 0 देते तो y बराबर कितना आता, 3 आता, तो हमारा क्या कटता, यहाँ कटता। तो आपको ये मिलाना, ध्यान से देखिए, आपको 3 का गैप लेके चल रहा है, ये देख रहे हैं, आपको ऐसे बनेगा ग्राफ, ऐसे बनेगा ग्राफ, और यही जो ग्राफ है यहाँ ऐसे बनेगा, यही जो ग्राफ है वो उसके उस लाइन का नाम क्या हो जाएगा, इस लाइन का नाम हो गया 3 = 2x + y। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन था, 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया एक वीडियो में। आप इसी तरह से बनाएं,